जब हम किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो वहाँ का क्या सीन है कि उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए हमें उस तरह के इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। और उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमें उस तरह का इन्वायरमेंट ढूंढना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो काम हम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें यूं ही नहीं मिलता, वो हमें ढूंढना पड़ता है। और जब हम उस इन्वायरमेंट में जाके रहने लगते हैं तो फिर वो इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वो पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब जैसे देखो, कोई भी अगर एक बंदा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, अगर वो घर पे बैठ के पढ़ेगा तो उसको उतनी मोटिवेशन नहीं मिलती। ये तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये वीडियोस देखेंगे तो उनको इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, बस थोड़ा 2-4 दिन का जोश रहेगा, फिर बाद में ड्रॉप हो जाएगा। पर वही बंदा अगर किसी कोचिंग सेंटर में जाएगा, अब कोचिंग सेंटर में क्या था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग थे तो सारे पढ़ रहे थे, वैसा माहौल था। तो उस माहौल में इसकी एनर्जी, इसकी मोटिवेशन 10-20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर इसका ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान लगेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरे आसपास सारे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे एकदम से लगे हुए हैं काम करने के लिए। फिर इसे लगेगा यार मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक जो हमारा नेचर है वो एक मंकी जैसा ही है। वो हम इमिटेट करते हैं, किसी की नकल करते हैं, जो हम देखते हैं नकल करते हैं। हम अपने घर में क्या देखेंगे, हाँ अभी जो भाई है वो मज़े कर रहा है, वो तो भाई क्रिकेट खेल रहा है। जो हमारी बहन है वो तो टीवी देख रही है, घरेलू सीरियल देख रही है, वो भी मज़े कर रही है। तो हमें पता भी नहीं चलता, हमें वो चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। फिर हम भी सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ एंजॉय करते हैं। पर जब आप कोचिंग सेंटर में होंगे तो कोचिंग सेंटर में कोई टीवी नहीं देख रहा, कोई एंजॉय नहीं कर रहा, सारे पढ़ी जा रहे हैं। तो उनको देख के आपका जो मंकी माइंड है वो भी आपको पुश करेगा कि हाँ भी तू भी पढ़। और हमारा मंकी माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड की बात करें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए फिर हम दोस्त ऐसे बनाएं जो थोड़े स्पिरिचुअल नेचर के हैं। हम किसी स्पिरिचुअल संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी लोग वैसे मिलेंगे, तो फिर वैसा इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। फिर उस इन्वायरमेंट में आपको उसी तरह की ग्रोथ मिलेगी। फिर वो इन्वायरमेंट आपको पुश करेगा कि आप इस रास्ते में आगे बढ़ो। अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लग जाएगा यार ये दुनियावी चीज़ें तो बकवास हैं, इनमें तो कुछ नहीं पड़ा। अगर आप दुनियावी एनवायरनमेंट में चले गए और वहाँ पर जो आपके सारे दोस्त हैं अगर ऐसे ही हैं, पार्टीज करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बड़े घर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका माइंड बदल जाएगा, आपका ब्रेन बदल जाएगा। फिर आपका ब्रेन आपको पुश करेगा, अरे गाड़ी ले ले, अरे क्या कर रहा है, 50,000 तेरी सैलरी है, गाड़ी तो अफोर्ड कर सकता है। आपका ब्रेन ऐसे चलेगा, अरे शूज़ ले ले, बड़े ब्रांडेड शूज़ आए पड़े हैं, वो ले ले, 5,000 से कम शूज़ मत लेना, नहीं तो तेरी बेइज्जती होगी। कहाँ? दोस्तों के बीच। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आपने देखना यहाँ पे क्या है, इन सारी बातों में मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपने जो बनना है, जो आप करना चाहते हो, आपने उस तरह की कम्युनिटी ढूंढ लेनी है। जब आपको कम्युनिटी मिल गई उस तरह की, तब आपने उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको उसी तरह की ग्रोथ मिलेगी। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, ये मैं यूं ही अभी मेरे दिमाग में एग्जांपल आ गई, तो राइटर्स के ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक में ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका संपर्क होगा, जहाँ राइटर्स मिलते हैं, है ना। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके उनको मिलें। तो बस जो आप करना चाहते हो वैसी कम्युनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो कम्युनिटी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और अगर सपोज करो, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मेरे पास तो कोई कम्युनिटी है नहीं, अब मैं क्या करूँ, कम्युनिटी तो है नहीं, तो क्या मैं अकेले कर सकता हूँ कुछ, बिना किसी की मदद से, बिना किसी कम्युनिटी से? हाँ, आप कर सकते हो अकेले, ऐसा भी नहीं है। अकेले करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा,
ये क्लियर है। पर आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट है, आप जो करना चाहते हो वैसे फेसबुक ग्रुप्स में जाके आप ऐड हो सकते हो। ज्वाइन करो ऐसे फेसबुक ग्रुप्स को जो आपके इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड हैं। उनके साथ बातें करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो। उनके साथ जब थोड़े से अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर्स ले लो, उनके साथ अपना ग्रुप्स बना लो। अगर फ़ोन नंबर नहीं लेना चाहते तो टेलीग्राम में ग्रुप बना लो, या टेलीग्राम जो एप्लीकेशन आती है वहाँ पे ऐड हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको पर्सनल फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है और आपके ग्रुप्स भी बन जाएंगे। तो बस कम्युनिटी ढूंढनी है। जिस फील्ड में आपने कामयाबी लेनी है वैसी कम्युनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, बस ये है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।